हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वो है प्राथमिक सेल, यानी प्राथमिक सेल के बारे में। जितने भी प्राथमिक सेल है उनके बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में दूसरा वीडियो बनाया जाएगा कल, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं, यानी द्वितीयक सेलों के बारे में। तो आज पढ़ते हैं हम प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेलों में कौन कौन से हैं वो सेल, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखवा रहा हूँ। आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और इनको याद कर लेना है। यही मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। जैसे टेक्निकल हेल्पर में पूछी जाती है, DMRC में पूछी जाती है, इसरो में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसाई मत करो। ठीक है, कंजूसाई नहीं करनी है, जितना हो सके आपका उतना सपोर्ट करो। यानी वीडियो को देखते ही लाइक मारो, अच्छा लग रहा है तो लाइक मार दो, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक एक सेल के बारे में। देखो, पहले चीज़ बता देता हूँ, ये मान लो कोई सेल है। ठीक है, इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, इसको कहते हैं हम नेगेटिव को कैथोड। तो बात करते हैं कि जब हम लोड देते हैं इसको, जैसे मान लो यहाँ पर एक लैंप लगा दिया है, इसको लोड दिया है, ये पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया है, पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया है। तो अब इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किधर से किधर होगा? तो जो पॉजिटिव सिरा होता है ना, पॉजिटिव सिरों से नेगेटिव सिरे की ओर, यानी इसका धारा का प्रवाह होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इनका उल्टा होता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो होता है ना, ये पॉजिटिव वाला है, ये या तो कॉपर का या हो सकता है कार्बन का। ठीक है, ये नेगेटिव वाला होता है, ये जस्ते का होता है। जस्ता यानी Zn, जिंक। जिंक बोल सकते हो, चाहे जस्ता बोलो, चाहे Zn, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कैथोड वाला हमेशा जस्ता का होगा, जबकि प्लस वाला एनोड वाला कॉपर या कार्बन, दोनों में से किसी का हो सकता है। ठीक है, कॉपर का ले सकते हैं या कार्बन का ले सकते हैं। ज़्यादातर कॉपर का लेते हैं, कहीं सेलों में, कहीं में कार्बन का भी लेते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी थी। अब बात करते हैं एक एक सेलों के बारे में। तो पहली बात आती है कि प्राथमिक सेल कहते किसे हैं? तो प्राथमिक सेल वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेलों में देखो, एक वोल्टाइक सेल आता है, डेनियल आता है, लेग्रांजी आता है, मरकरी ऑक्साइड आता है, सिल्वर ऑक्साइड आता है। ठीक है, बात करते हैं, पहला देखो वोल्टाइक सेल होता है। वोल्टाइक सेल में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एनोड होता है ना, एनोड का मतलब होता है नेगेटिव, पॉजिटिव वाला सिरा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, वो किसका बना होता है? तो वोल्टाइक सेल में कॉपर का होता है, डेनियल में भी कॉपर का होता है। बात करते हैं कि लेग्रांजी और शुष्क सेल और लिथियम कार्बन। तो देखो, लिथियम कार्बन नाम से पता चलता है कार्बन सेल है, तो पॉजिटिव सिरा किसका आएगा? यानी कार्बन का आएगा। शुष्क सेल का भी जो पॉजिटिव सिरा होता है एनोड वाला, वो कार्बन का आएगा। ठीक है, लेग्रांजी का भी किसका आएगा? कार्बन का आएगा। याद रखना, पारा सेल, पारा को क्या कहते हैं हम? पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ये एक ऐसी गैस होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पारा क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं जो पारा सेल होता है मरकरी, यानी ये मरकरी नाम से पता चलता है। देखो, मरकरी ऑक्साइड का बना होता है। एनोड किसका बना है? एनोड होता है मरकरी सेल का, यानी मरकरी ऑक्साइड का। अब बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल है, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल में जो होगा वो होगा पॉजिटिव सिरा सिल्वर ऑक्साइड का। ठीक है, बात करते हैं हम कैथोड के बारे में। कैथोड यानी माइनस वाला, नेगेटिव का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है? तो वोल्टाइक सेल में जस्ते का होगा, डेनियल में जस्ते का होगा, लेग्रांजी में जस्ते का होगा, शुष्क में भी जस्ते का होगा। बात करते हैं लिथियम कार्बन में, देखो अलग है। लिथियम कार्बन नाम से पता चल रहा है लिथियम सेल है, तो लिथियम का होगा नेगेटिव वाला सिरा। ठीक है, अब बात करते हैं पारा सेल में जस्ते का होगा, सिल्वर ऑक्साइड में भी जस्ते का होगा। अब बात करते हैं EMF, यानी इनका जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो कितना कितना होता है प्रत्येक सेल का। इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न जो वोल्टाइक सेल वाला है, ये DMRC
2020 में अभी आया था, ठीक है, DMRC 2020 में आया था। इसका पूछा था कि वोल्टाइक सेल का जो वोल्टेज होता है विद्युत वाहक बल कितना होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वोल्टाइक सेल का 1.08 वोल्ट होता है, जबकि डेनियल का 1.1 वोल्ट होता है। लेग्रांज की बात करते हैं तो 1.35 वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल, और शुष्क सेल की बात करते हैं तो 1.5 होता है। इस पर मोस्ट लगा लेना है, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया टेक्निकल हेल्पर में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं लिथियम सेल की, तो 1.46 होता है। और जो पारा सेल होता है, मरकरी सेल बोलते हैं जिसको, इसमें 1.35 से 1.40 वोल्ट तक होता है। और सिल्वर ऑक्साइड में 1.5 वोल्ट तक होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य। वो विद्युत अपघट्य किस किस का होता है? इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के बारे में देखो, जो वोल्टाइक सेल होता है ना, वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, यानी विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। देखो विद्युत अपघट्य किस किस का होता है? H2SO4, यानी वोल्टाइक सेल में H2SO4 होता है। H2SO4 का देखो पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट यानी तनु गंधक का अम्ल, तनु गंधक का अम्ल। H2SO4 देखो, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, रसायनों का राजा भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। क्या कहते हैं H2SO4 को? यानी तनुगंधक के अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं इसे। अब बात करते हैं CuSO4, यानी ये होता है डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य क्या होता है? डेनियल सेल में होता है CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट। इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को देखो नीला तोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला तोता। इसे नीला तोता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। कॉपर सल्फेट का किस में होता है? डेनियल में होता है। हाइड्रोजन सल्फेट का तनुगंधक का अम्ल होता है वोल्टाइक सेल में। और ये क्या है? विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात करते हैं आगे की लेग्रांज सेल है, उसमें क्या है? लेग्रांज सेल में होता है NH4Cl। NH4Cl को कहते हैं हम हिंदी में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। लेग्रांज सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। बात करते हैं हम शुष्क सेल। शुष्क सेल बहुत मोस्ट है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं कि इसके बारे में जो इसका विद्युत वाहक बल होता है ना, इसका प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ये पूछ सकता है, इसका मतलब भाई इलेक्ट्रोलाइट भी पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट देखो कौन कौन सा होगा? पहला तो होगा NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ ही क्या होगा? ZnCl, ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के साथ और क्या होता है? देखो POP, यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस की लुगदी रहती है इसमें। क्या रहती है? प्लास्ट ऑफ पेरिस की लुगदी। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लास्ट ऑफ पेरिस की लुगदी, पेरिस की लुगदी रहती है इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लिथियम कार्बन सेल की। तो लिथियम कार्बन सेल होता है, इसमें ठोस SO2 होती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है? ठोस SO2। SO2 को ठोस गैस बोलते हैं हम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पारा सेल होता है, जो मरकरी सेल बोलते हैं जिसको, यानी पारा सेल का दूसरा नाम मरकरी सेल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पारा सेल है, मरकरी सेल भी आ सकता है। इसमें देखो जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, वो होता है KOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड,
ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड में भी KOH होता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक ही चीज़ है, दोनों में सेम होती है। देखो सेल एक ही समान है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें क्या आता है, मरकरी आती है, इसमें सिल्वर आता है। ये पारा सेल होता है, ये मरकरी सेल होता है। बाकी देखो मरकरी सेल है तो मरकरी ऑक्साइड आ गया क्या, एनोड का, और सिल्वर ऑक्साइड में क्या आ गया, एनोड का सिरा सिल्वर ऑक्साइड का बना हुआ आ गया। तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, केवल क्या है, पारा की जगह मरकरी कहते हैं पारा को, तो मरकरी आ गया, और सिल्वर की जगह सिल्वर आ गया। बाकी बात करते हैं जो इनका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी सेम है। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही सिल्वर वाले का होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अब बात करते हैं, देखो जो अम्लीय सेल कौन से होते हैं, क्षारीय सेल कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्लीय सेल और क्षारीय सेल कौन से होते हैं। देखो दोस्तों हम बताते हैं कि अम्लीय और क्षारीय सेल, एक मिनट इनको मिटा देता हूँ, अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ना है इनको। बात करते हैं कि अम्लीय सेल कौन से है और क्षारीय सेल कौन से है। देखो क्षारीय अम्लीय सेल कौन से होते हैं, जिनका पीएच मान होता है ना, पीएच मान वो क्या 7 से कम होता है ना, 7 से कम, वो तो कहलाते हैं अम्लीय सेल। और जिनका पीएच मान, ये पीएच स्केल होती है, इनका मान 7 से अधिक होता है ना, वो आते हैं अम्लीय में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना भाई, अम्लीय क्या है क्षारीय क्या है। अब बात करते हैं मेन मोस्ट चीज़ कि अम्लीय सेल कौन से हैं। तो देखो एक तो हो गया लिथियम, एक होता है वोल्टाइक, एक होता है डेनियल। ठीक है दोस्तों, ये 3 ही सेल ऐसे हैं जो अम्लीय सेल होते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो होते हैं क्षारीय सेल। क्षारीय सेल में देखो कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है लेखलांची आ गया। शुष्क सेल को देखो शुष्क सेल को क्या कहते हैं, दूसरा नाम होता है ड्राई सेल। ठीक है, इनको ड्राई सेल भी बोलते हैं। शुष्क सेल लेखलांची आ गया, मरकरी ऑक्साइड, और एक होता है जो पारा सेल, पारा यानी मरकरी, पारा मरकरी तो एक ही हो गया। अब आएगा सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी को ही पारा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अब आएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये चीज़ें भी पूछी जाती है एग्जाम में, इनको भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना है नोटबुक में। यानी अम्लीय सेल होते हैं लिथियम, वोल्टाइक, डेनियल। और जो क्षारीय सेल होते हैं ना, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वो क्षारीय सेल होते हैं लेखलांची है, शुष्क यानी ड्राई सेल है, पारा यानी मरकरी सेल है, और सिल्वर ऑक्साइड। ये सेल किस में आते हैं, ये आते हैं क्षारीय सेल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, यानी शानदार लगी है, शानदार क्लास पढ़ाई है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो आपकी ओर से। और कल आपके बारे वो यानी द्वितीय सेल है, उनके बारे में कल पढ़ा दिया जाएगा, एक और वीडियो अलग बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों।